आज ना हम एक कहानी देखने वाले हैं और साथ ही कुछ बहुत ही जरूरी आंकड़े भी। ये कहानी हर उस इंसान की है जो शेयर बाजार में ट्रेड करता है। ये कहानी है 2026 के डेथ मैथ की, एक ऐसी गणितीय सच्चाई जो अनगिनत ट्रेडर्स को डुबो रही है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल है राहुल का, एक ट्रेडर जो अपने लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा है और बिल्कुल टूट चुका है। होता क्या है कि जब भी वो कोई छोटा सा मुनाफा पकड़ता है तो बाजार एक राक्षस की तरह उसे वापस छीन लेता है और साथ में उसकी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा भी ले जाता है। सोचिए जरा, दोपहर के 3:31 हुए हैं। कमरा अंधेरा है और उस अंधेरे में राहुल अपने सिर को हाथों में थामे बैठा है। उसकी डेस्क पर अनपेड बिल्स बिखरे पड़े हैं, बच्चे की ट्यूशन फीस, बिजली का बिल और ईएमआई का वो लाल मोहर वाला नोटिस। और स्क्रीन पर मार्जिन कॉल का नोटिफिकेशन चमक रहा है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि उसे कुछ पता नहीं था, उसे सब पता था। RSI, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब कुछ। वो हर बार खुद से एक ही वादा करता, अगली बार पक्का सिर्फ मुनाफे से रिस्क लूंगा, लेकिन हर बार वो डूब जाता। असल में उसकी समस्या जानकारी की कमी नहीं थी, बल्कि बर्बादी की उस फिजिक्स को ना समझना था जो पर्दे के पीछे काम कर रही थी। तो इसी उलझन से भागते भागते ना राहुल एक दिन पहुंच जाता है एक धुंध भरी जेटी पर। वहां उसकी मुलाकात होती है अपने पुराने दोस्त विक्रम से, जो एक अनुभवी नाविक है और अपनी नाव की मोटी मोटी रस्सियों को जांच रहा है। विक्रम उसे देखते ही कहता है, राहुल, अरे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें किसी वेल ने निगल लिया हो। राहुल ने एक लंबी ठंडी सांस ली और बोला, मैं सब कुछ गवा रहा हूँ विक्रम। मैं रोज ट्रेड करता हूँ पर डूब रहा हूँ। तुम बताओ, तुम तो हमेशा समंदर के बीच रहते हो, क्या तुम्हें रोज मछली मिलती है? विक्रम ने एक उदासी भरी मुस्कान के साथ कहा, रोज? अरे नहीं दोस्त, कभी कभी तो हफ्तों तक कुछ हाथ नहीं लगता। राहुल हैरान हो गया, हफ्तों? तुम समंदर के बीच हो जहाँ मछलियां ही मछलियां हैं और तुम बस इंतजार करते हो? तब विक्रम ने अंधेरे उफनते समंदर की तरफ इशारा किया और जो बात कही वो राहुल की जिंदगी बदलने वाली थी। उसने कहा, ये समंदर एक जानवर है, इसे मेरी भूख की कोई परवाह नहीं। मेरा पहला ध्यान मछली पकड़ने पर नहीं, बल्कि समंदर की अनिश्चितताओं से बचने पर होता है। मैं नाव की जांच करता हूँ, इंजन देखता हूँ, रस्सियां परखता हूँ, पहले ये पक्का करता हूँ कि मेरा जहाज सही सलामत वापस आएगा। शिकार उसके बाद की बात है। बस उसी एक पल में राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो चार्ट्स तो जानता था, लेकिन तबाही का गणित वो नहीं जानता था। उसे वो डेथ मैथ समझ आया जो 3 अदृश्य हथियारों से बना था, जो हर रिटेल ट्रेडर के खिलाफ चुपचाप काम करते हैं। देखिए, ये जो 3 ताकतें हैं ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सिस्टम का हिस्सा है। ये पर्दे के पीछे से काम करती हैं और धीरे धीरे एक ट्रेडर की पूंजी और हिम्मत दोनों को खत्म कर देती हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो पहला हत्यारा वो है टेक्नोलॉजी का गैप। सोचिए, राहुल और उसके जैसे रिटेल ट्रेडर्स वो एक तलवार लेकर उस लड़ाई में उतर रहे हैं जहां सामने वाले मिसाइलों से लैस हैं। और ये मिसाइलें हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी HFT बॉट्स। मतलब जहां राहुल अपने 5G नेटवर्क के लैग पर एक बटन क्लिक कर रहा है, ठीक उसी वक्त HFT बॉट्स वो नैनो सेकंड में रिएक्ट कर रहे हैं, लगभग 5 लाख गुना तेजी से। वो राहुल के डर को उसके पलक झपकाने से पहले ही भांप लेते हैं और उसका फायदा उठा लेते हैं। ये बॉट्स स्पूफिंग जैसी चालाकियां करते हैं। मतलब वो बाजार में बड़े बड़े नकली ऑर्डर दिखाते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर डर या लालच में आकर कोई गलत फैसला ले, और जैसे ही ट्रेडर उनके जाल में फंसता है वो अपने ऑर्डर हटा देते हैं। अब आता है दूसरा हत्यारा, एक ऐसा हत्यारा जिसे राहुल ने और शायद हम में से कई लोगों ने हमेशा नजरअंदाज किया। वो था बजट 2026 में बढ़ाया गया सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। फ्यूचर्स पर सीधा 150% और ऑप्शंस पर 50% की बढ़ोतरी। ये वो खामोश खर्च है जो हर ट्रेड पर कटता है, चाहे आपका ट्रेड सही हो या गलत। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे क्रूर हत्यारा, रिकवरी का गणित। राहुल ने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि अगर मान लीजिए उसकी 50% पूंजी चली जाती है तो उसे वापस वहीं आने के लिए 100% का मुनाफा कमाना पड़ेगा, 50% नहीं। नुकसान जितना बड़ा होता जाता है, वापसी उतनी ही ज्यादा नामुमकिन होती जाती है। अब राहुल की आंखों के सामने सब कुछ शीशे की तरह साफ था। उसका असली दुश्मन चार्ट्स नहीं, बल्कि ये डेथ मैथ था। कमरा अब भी वही था, लेकिन अब उसमें एक उम्मीद की रोशनी थी।
उसने अपने लाइव सिग्नल्स वाले ग्रुप्स बंद किए और एक नई स्प्रेडशीट खोली जिसका नाम था सर्वाइवल बजट। और तब राहुल ने खुद से कहा, विक्रम सही था, मुझे अगला विनिंग सिग्नल नहीं खोजना है, मुझे एक बेहतर जहाज बनाना है। उसने अगली जीत की चिंता करना छोड़ दिया और ये हिसाब लगाना शुरू किया कि बाजार के सबसे बुरे तूफान में वो जिंदा कैसे रह सकता है। उसने सबसे पहले हर ट्रेड पर अपना रिस्क उसे बिल्कुल एक जैसा और छोटा कर दिया ताकि वो इस सेगमेंट के 91% के फेलियर रेट को झेल सके। उसने 5 छोटे छोटे ट्रेड नजरअंदाज किए और सिर्फ उस एक मौके का इंतजार किया जहां पकड़ इतनी बड़ी हो कि वो टैक्स, फ्रिक्शन और रिस्क तीनों की भरपाई कर सके। और आज राहुल ने दोपहर 3:30 बजे अपना लैपटॉप बंद किया। वो लिविंग रूम में गया और अपने बच्चे को गले लगा लिया। उसके चेहरे पर एक शांति थी जो बाजार को हरा कर नहीं बल्कि खुद को काबू में करके आई थी। चलिए अब राहुल की कहानी से बाहर निकलते हैं और जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। सेबी की रिपोर्ट हमें बताती है कि वित्त वर्ष 25 में रिटेल ट्रेडर्स ने डेरिवेटिव सेगमेंट में सब मिलाकर 1.06 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध नुकसान किया। और अगर इसे हम हर इंसान के हिसाब से देखें तो हर एक ट्रेडर ने औसतन 1.1 लाख रुपए गंवाए हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी के बच्चे की स्कूल फीस है, किसी के घर का बजट है, किसी की उम्मीदें हैं। और सबसे चिंता की बात क्या है, ये नुकसान उठा कौन रहा है? 76% वो लोग हैं जिनकी सालाना आय 5 लाख से भी कम है और 75% 40 साल से कम उम्र के हैं। मतलब चोट सबसे ज्यादा उन लोगों को लग रही है जिनके पास खोने के लिए सबसे कम है। देखिए, बाजार ने राहुल के पैसे नहीं छीने, उसके पास एक जहाज नहीं था, इस कमी ने उसके पैसे लिए। और ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है। एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड करने वाले 91% लोग पैसे गंवाते हैं। ये कोई हादसा नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक नतीजा है। राहुल ने मछली बनना छोड़ दिया और वो नाविक बन गया। सवाल यही है, 91% लोग हारते हैं क्योंकि वो शिकार करते हैं, और जो 9% बचते हैं वो इसलिए बचते हैं क्योंकि वो प्रबंधन करते हैं। चुनाव हमें करना है।